जय जय श्री राधे। कलयुग में प्राय लोग ये प्रश्न करते हैं कि क्या भगवान नाम के द्वारा हम किसी भी कष्ट से, किसी भी रोग शोक भय व्याधि से क्या हम पूर्ण सुरक्षित हो सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि किसी व्यक्ति को बहुत तेज भूख लगी हो और किसी से पूछा, बोले भाई यहाँ आसपास में कोई होटल है भोजन की व्यवस्था? तो किसी ने कहा, बोले आवश्यकता क्या है, सामने भंडारा चल रहा है और भैया 56 भोग खिला रहे हैं, 56 भोग मंदिर का प्रसाद और भरपेट खिला रहे हैं, चाहे जितना पाओ। बोले नहीं नहीं नहीं, वो सब हम नहीं खाते, हम बर्गर पिज़्ज़ा और वो जो लंबे लंबे क्या बोलते चाउमीन, ये सब हमको खाना है। तो भैया जब आपको पैसा खर्च करके नकली माल खाने का स्वाद है और असली 56 भोग का प्रसाद उसे अच्छा क्यों लगेगा? ठीक उसी प्रकार जब हमारे शास्त्रों में, हमारे वेद पुराणों में जब भगवान चीख चीख कर उद्घोषणा करते हैं, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम, एक बार मेरे शरण में आओ, तो कली काल में भगवान ने सबसे सुगम मार्ग बताया, भगवान नाम। देखिए कुछ लोग यह आशंका करते हैं कि फिर पूजा है, पाठ है, मंत्र है, तंत्र है, ज्योतिष है, नग है, इतने सारे साधन छोड़ के हम भगवान का नाम क्यों लें? उसका एक कारण है, ये जितने भी साधन हैं इन सब साधनों में कोई ना कोई कंडीशन, कोई ना कोई शर्त अथवा इनमें कोई ना कोई धन का होना अनिवार्य होता है। आप कोई भी पूजा करेंगे तो बिना दक्षिणा के, बिना सामग्री के, आप बिना पैसा खर्च करे पूजा कैसे करोगे? है और तंत्र मंत्र आप किसी के पास जाओगे लेने के लिए तो वहाँ भी धन खर्च होगा। अब ज्योतिष में यदि आप कोई नग पहनते हो, कोई पुखराज पहनते हो, कोई पन्ना पहनते हो, कोई हीरा पहनते हो, कोई माणिक्य पहनते हो, तो निःशुल्क कौन आपको देगा? और फिर ये लाखों लाखों रुपए में, हजार हजार रुपए खर्च करके मिलते हैं, तो फिर गरीब तो मर जाएंगे, उपचार कर ही नहीं सकते। इसीलिए कहा कि नहीं, इस संसार में भगवान का नाम ही एकमात्र ऐसी परम संजीवनी औषधि है जो पूर्णतः निःशुल्क और वो भी अनकंडीशनल। भगवान ने इसमें कोई शर्त नहीं, माने कोई नियम नहीं रखा, भगवान ने मुक्त कर दिया। और फिर भगवान की उद्घोषणा, भगवत गीता 7वें अध्याय का 23वां श्लोक, भगवान कहते हैं अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम। यानी जो अल्प बुद्धि के मानव हैं वही लोग इधर उधर भागते हैं मुझे छोड़कर। और अंतवत्तु फलम तेषाम, आप यदि किसी देवी देवता अथवा किसी बाबा अथवा किसी मजार यानी इधर उधर जाकर यदि किसी से कुछ प्राप्त करते हो तो अंतवत्तु नाशवान है, वो क्षणिक है। देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि। यदि तुम देवताओं की पूजा करोगे तो उन्हीं के श्लोक को जाओगे और जो मुझ तक आएगा सीधा मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। क्योंकि देवता भी, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी नाशवान है, केवल 2 परार्ध है उनकी आयु, उसके बाद दूसरा नया ब्रह्मा। तो इस संसार में, सृष्टि में भगवान के अतिरिक्त बाकी सब नाशवान है, तो हम ऐसा फल क्यों प्राप्त करें जो नाशवान हो? एक और विशेषता है इसमें, एक रहस्य और छुपा हुआ है। देखो भगवान के शरण में जब हम अर्थार्थी बन के धन के लिए अथवा आर्त भाव से रोग शोक भय आदि व्याधि, गृह कलेश, जंजाल, तमाम प्रकार के डिप्रेशन, टेंशन, इनसे यदि हम कष्ट होकर आर्त भाव से भगवान के पास जाते हैं तो देखो उसमें भगवान की मुख्यता है, वस्तु की नहीं है। इस लाइन को दोबारा समझिए। जब हम धन के लिए, व्यापार के लिए अथवा अपने घर के लिए, अपने मनवांछित भोग प्राप्त करने के लिए भगवान के शरण में जाते हैं तो उसमें उस भोग की प्रधानता नहीं है, उस धन की प्रधानता नहीं है, प्रधानता भगवान की है, राम की है, श्री कृष्ण की है। और इसका उल्टा कर दो, जब आप किसी शनिदेव के पास जाते हो, जैसे शनि के पास गए, भैरव के पास गए, गणेश जी के शरण में गए, भगवान शंकर के शरण में गए, तो ये जितने भी मैंने देवताओं का नाम लिया, यहाँ वस्तु की प्रधानता है, धन की प्रधानता है, उस देवता की आप उस देवता से प्रेम नहीं करते हैं। एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। देखिए अगर आप शनि के पास गए कि हे शनि देवता मुझे धन दो, तो वहां शनि देव से प्रेम नहीं कर रहे, अपितु शनि से धन मांग रहे हैं। आपको धन चाहिए। शनि, आप अपने बेटे को शनि जैसा काला बनाना चाहते हो कि हे शनिदेव मेरा बेटा भी आप जैसा हो जाए, हे भैरव देव मेरे बेटे को भी आप अपना जैसा बुद्धि दे दो, अपना जैसा बना दो।
क्या आप अपने बेटे को बोलोगे हे गणेश जी अपनी जैसा सूंड दे दो, हे शंकर भगवान अब मेरे बच्चों को भी आप शमशान घाट में स्थान दो? कोई चाहेगा नहीं। वहां शंकर भगवान जैसा रूप नहीं चाहते। शंकर भगवान से आपको प्रेम नहीं है, प्रेम आपको अपने धन से है। लेकिन जब हम श्री राम और श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं तो वहां प्रधानता भगवान की है। और जब भक्ति करते करते नाम जपते 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 भोग की प्रधानता छूट जाती है और केवल अपने इष्ट, फिर प्रेम भगवत प्रेम रह जाता है, संसार की आसक्ति छूट जाती है। संसार में कौन नहीं जाता है मेरा पुत्र राम जैसा हो, है मेरा नाती मेरा पोता भगवान कृष्ण जैसे हो, है बिना अस्त्र शस्त्र के भी महाभारत की युद्ध में विजय प्राप्त कर ले, है ऐसा बांका जो करोड़ों करोड़ों ब्रज की गोपियां नौछावर हो जाए जिन पर, है ऐसा रूप सौंदर्य। तो भगवान में और देवताओं में ये अंतर है। इसलिए हमें भगवान की शरण में, और किस कली काल में भगवान ने एक सबसे सरल साधन दिया, भगवान का नाम। तो जो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कली काल में, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव और कली विशेष नहीं आन उपाऊ। कलियुग में और कोई उपाय नहीं है। चहु जुग, चारों जुगों में, चहु श्रुति, चारों वेदों में केवल नाम प्रभाव। कली काल में केवल नाम की महिमा है। नाम में भगवान ने अपनी संपूर्ण शक्ति, आप नाम में भगवान के संपूर्ण ऐश्वर्य और संपूर्ण माधुर्यता का दर्शन करें। जैसे हम जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर में कोई मूर्ति पूजा नहीं करता। ये लोग गलत आक्षेप लगाते हैं कि हिंदू मूर्ति पूजा करते हैं। नहीं नहीं, मूर्ति नहीं, उस मूर्ति में व्यापक अपने इष्ट का दर्शन करते हैं, अपने ठाकुर का दर्शन करते हैं। एक बात बताइए, जब आप कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो उस पुस्तक को पढ़ते समय उस पुस्तक में क्या आप कागज की क्वालिटी देखते हैं, अक्षरों को देखते हैं कि कितने बड़े छोटे अक्षर हैं, अथवा स्याही देखते हैं कि कौन सी स्याही से लिखा गया? जब आप समाचार पत्र पढ़ते हैं तो उसमें क्या ये तीनों देखते हैं, अथवा उसमें जो समाचार में जो अर्थ छुपा है या जो घटना छुपी है उस घटना का आप अवलोकन करते हैं? तो जिस प्रकार समाचार पत्र में न तो हम कागज देखते हैं, न स्याही देखते हैं, न अक्षरों को देखते हैं, ठीक उसी प्रकार जब हम मूर्ति में दर्शन करते हैं तो अपने प्राण प्यारे, प्राण वल्लभ भगवान आराध्य का, अपने इष्ट का दर्शन करते हैं। तो जिस प्रकार इष्ट का दर्शन करते हैं उसी प्रकार केवल उसी भाव को, इस विज्ञान को सीख लीजिए, केवल उसी भाव को आपको भगवान के नाम में अनुभव करना है। कली केवल मल मूल मलीना और पाप पयोनिधि जन मन मीना। कली केवल मल, ये कलियुग मल का युग है। इसके जड़ में मूल मलिना, इसके जड़ में मलिनता है। काम क्रोध छल कपट बेईमानी भ्रष्टाचार ये सब क्या है? ये मल मूल है? ये कली का मल है। लेकिन पाप पयोनिधि जन मन मीना, प्राणी मात्र का जो मन रूपी मछली इस पाप रूपी पयोनिधि, पयोनिधि माना समुद्र, इस पाप के समुद्र में हमारा मन तैरने लगता है। तो इस मन को उबारने के लिए क्या करें? तो इसलिए आगे कहा कि राम नाम कली अभिमत दाता, कि भगवान ने राम नाम को ये अभिमत दाता माने समस्त मनोवांछित फल देने का सामर्थ्य भगवान ने नाम में परिपूर्ण कर दिया। तो जैसा काम वैसा नाम चुन लो, और हम हैं तो आपकी सेवा करने के लिए है। जब जैसा, कुछ लोग कहते हैं कि क्या अलग अलग रोग के लिए, अलग अलग संकटों के लिए, अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग नाम। जी हाँ, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, 1000 नाम, ये गुणपरक नाम क्यों दिए? आपकी जैसी इच्छा हो, जो मनोकामना हो, उसमें से एक नाम चुन लीजिए। पर सावधान, नाम गुरुमुखी, किसी परंपरा प्राप्त गुरु से दीक्षित होकर आप उस नाम को जपते हैं तो वो नाम आप किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त करते हैं तो उनकी क्या कंडीशन है मुझे नहीं पता, पर मेरा यहाँ एक नियम है कि मैं 5 माला दक्षिणा स्वीकार करता हूँ। 5 माला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो ये 5 माला 540 बार यानी मुझे लिख कर भेज देते हैं, उनको अगले ही दिन ये नाम बताया जाता है। और पंचरति भाव से आप, यानी 5 विधि जो मैंने पहले बता रखे हैं, वो वीडियो पढ़ा है, आप सुन लीजिएगा। तो इसलिए कली काल में राम नाम कली अभिमत दाता और हित परलोक और लोक पितु माता। क्या करें कि परलोक भी साधेगा, मृत्यु के बाद भी साधेगा, और लोक पितु, और जब तक जीवित रहेंगे तो लोक पितु माता, यानी वो नाम ही माता पिता बनकर आपकी रक्षा करेंगे। यानी आप, अच्छा एक और रहस्य इसमें छुपा हुआ है, देखो क्या, जब भी हम आर्त भाव से व्याकुलता से भगवान को बुलाते हैं ना,
तो जानते हैं भगवान क्या करते हैं? भगवान देखते हैं इसको क्या है, ये क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, क्या इसे कैंसर है, इसे माइग्रेन है, इसका किडनी फेल है, इसको शरीर में कष्ट है। तो भगवान करते हैं कि भैया अपना पिंडा छुड़ा लेता हूँ, इसे सुख देता हूँ। तो भगवान क्या करते हैं, उसका रोग शोक उसको सुख देने के लिए, ताकि मेरे पीछा छोड़ दे। ये व्याकुलता जो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया है, ये रो रो कर व्याकुल होकर जो मुझे पुकारता है, ये ना पुकारे, ताकि ये सुखी हो जाए और फिर संसार में उलझ जाए। तो दोनों हाथ में लड्डू है, आपका रोग वैसे भी मिटने वाला है, सुख मिलने वाला है। और धीरे धीरे जब आप नाम जप करोगे तो भगवत प्रेम हो जाए तो परम धाम में भगवान की दिव्य सन्निधि मिलेगी, सो बोनस। इसलिए आज ही नाम जप की माला उठा लीजिए, और इस संसार में ऐसा कोई रोग शोक भय व्याधि नहीं जो भगवान नाम से दूर न हो। जय जय श्री राधे।